नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, हमसे पहले पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। ये कुछ मामला माजरा समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा कुछ चर्चा किया जाए, थोड़ी सी डिस्कशन की जाए कि भाई वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th ऑफ अगस्त। जब इंडिया 15 अगस्त को मनाता है तो तुम 14 अगस्त को क्यों मनाते हो भाई, कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता क्यों है। पाकिस्तान किससे आजाद हुआ भाई? पाकिस्तान तो भारत से टूट के बना है ना। आजाद तो इंडिया हुआ ब्रिटेन से, आजाद तो भारत हुआ ना अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया उसके बाद तो पाकिस्तान टूटा, या पाकिस्तान पहले टूट गया उसके बाद दोनों को अलग अलग आजादी मिली। भैया पाकिस्तानियों का कोई भरोसा ही नहीं है। मतलब मुझे ये चीज आप समझाओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या पाकिस्तान ब्रिटेन से आजाद हुआ है क्या? ब्रिटेन से तो इंडिया आजाद हुआ ना। तो दोस्तों मुझे एक चीज तो यही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता किस बात का है। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ इंडिया ही मना सकता है क्योंकि हम आजाद हुए हैं। तुम अपना क्रिएशन डे मनाओ कि हाँ भाई तुम इस दिन बने थे, वो अलग मैटर है कि इस दिन पाकिस्तान बना, लेकिन इंडिपेंडेंस किस बात की? तुम्हें क्या इंडिया से इंडिपेंडेंस मिली है क्या? इंडिया से आजादी मिली है क्या? तो ये चीज थोड़ी सी समझ के बाहर है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पाकिस्तान इस तरीके की बहुत सारी हरकतें करता है जो आपके और मेरे समझ में नहीं आती, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चैनल के बारे में थोड़ा सा अंतिम में आपको मैं बताऊंगा। यहां पे चलो बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में आते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या कहता है। देखिए ये वो एक्ट था 1947 का जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों को बर्थ दिया, दोनों देशों को जन्म दिया। और इसमें यह बोला गया था कि भाई दोनों देश फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने तो क्लियरली बोला है भैया कि 15 अगस्त को 15th ऑफ अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आजाद हुए। तो फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाता है? वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th ऑफ अगस्त? तो दोस्तों इसकी कुछ थ्योरीज हैं, काफी सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि 15 तारीख को जब इंडिया की आजादी की बेसिकली सेलिब्रेशंस हो तो वो वहां पे भी मौजूद रहें, और वो पाकिस्तान के आजादी के सेलिब्रेशंस में भी मौजूद रहना चाहते थे। अब दोनों जगह एक साथ रहना पॉसिबल नहीं था माउंटबेटन के लिए, तो इसीलिए माउंटबेटन जो हैं वो 14 तारीख को कराची में, जो पाकिस्तान की पहली कैपिटल थी, अभी तो इस्लामाबाद है, पहले कराची थी, तो वो कराची पहुंच गए 14 तारीख को ही, 13 तारीख को पहुंच गए और 14 तारीख को उन्होंने वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर जिन्ना को दे दिया। और वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर देते समय यह बोला कि कल से यानी कि 15th ऑफ अगस्त से, लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि 15th ऑफ अगस्त से यह देश बनेगा। तो भैया 15 अगस्त ही हुई अभी भी डेट, लेकिन पाकिस्तानियों ने समझा कि ट्रांसफर ऑफ पावर माउंटबेटन ने 14 तारीख को दिया है तो हम 14 अगस्त को मना लेते हैं। So under the original scheme of partition of India, the British were to transfer power to India and Pakistan before June 1948. पहले तो ये था कि भाई 1948 जून तक हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, लेकिन उसके बाद हड़बड़ी में कुछ फैसले लिए गए और 15 अगस्त की डेट डिसाइड की गई। 15 अगस्त की डेट क्यों डिसाइड की गई? क्यों 15 अगस्त की डेट डिसाइड की गई, ये भी एक सवाल है, ये भी मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। देखो माउंटबेटन ने 15 अगस्त इसलिए चूज किया क्योंकि 15 अगस्त वो दिन था जिस दिन जापान ने एलीड पावर्स को सरेंडर किया था और माउंटबेटन एलीड पावर्स के कमांडर थे। ठीक है, सो जापान के सरेंडर के साथ ही 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 15 अगस्त के दिन।
दैट इज वाई माउंटबेटन ने उस चीज को कमेमोरेट करते हुए 15 अगस्त की दिन को चुना था। एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों मनाता है, बिकॉज अगस्त 14 वॉज द 27th डे ऑफ रमजान, है ना। और मुस्लिम्स के लिए, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स हैं, उनके लिए रमजान एक पवित्र महीना है, और पाकिस्तान की तो बुनियाद ही बेसिकली रिलीजन के आधार पे थी, तो उनके लिए तो ये रमजान का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए इस ऑस्पिशियस डेट को मार्क करने के लिए भी 14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी दिवस सेलिब्रेट करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये तो चलो कहा जाता है, ये तो कहा जाता है, रियलिटी क्या है? क्या जिन्ना ने 14 अगस्त की डेट अनाउंस की थी? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी के समय पाकिस्तान रेडियो में क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। अगस्त 15 इज द बर्थडे ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इट मार्क्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम नेशन which made great sacrifices in the past few years to have its homeland। तो मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियर कट पाकिस्तान रेडियो में ये बोला कि 15 अगस्त पाकिस्तान का बर्थडे है। भैया, जब तुम्हारा जो फादर ऑफ द नेशन जिसे तुम मानते हो वो ये बोल रहा है कि 15 अगस्त बर्थडे है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान का बर्थडे है, वो उस दिन पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं है। तो तुमने कभी कम से कम अपनी मोहम्मद अली जिन्ना की बात तो मानी होती। मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त ही बोल के गए थे, उसके बाद तो खैर उनकी डेथ हो गई थी, और फिर उसके बाद से 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। एक चीज आपको मैं यहां पे ये भी बता दूं दोस्तों कि 1948 तक पाकिस्तान के जो बेसिकली जो स्टैम्प्स होते हैं ना, उनमें आजादी की जो डेट थी वो 15 अगस्त ही मेंशन थी। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। बट उसके बाद से उन्होंने झोल झपला कर दिया भाई। अब पाकिस्तानियों की तो आदत ही है ना, उन्होंने अपनी हिस्ट्री तक डाइवर्ट कर रखी है। वो कहते हैं कि हमने इंडिया को हराया है वॉर्स में। मुझे बता दो पाकिस्तान ने कब इंडिया को लड़ाई में हराया भाई? तो उन्होंने अपने लोगों को हिस्ट्री ही गलत बताई हुई है, सारी चीज़ों की नॉलेज ही गलत दी हुई है। तो वहाँ के लोगों की क्या गलती, उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। एक कारण ये भी है दोस्तों, कुछ सवाल ये भी आते हैं कि सर आज़ादी 15 अगस्त को इंडिया को जो मिली, तो वो मिडनाइट रात को 12 बजे क्यों मतलब समय चूज किया गया? मॉर्निंग में 9-10 बजे भी तो कर सकते थे। तो उसका एक बहुत खास कारण है, और उसका खास कारण ये है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने बोला कि 15 तारीख अशुभ है, 15 अगस्त बहुत अशुभ डेट है, इस दिन आप इंडिपेंडेंस घोषित मत करो, आप कुछ दूसरे दिन कर लेना। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 तारीख को ही करना चाहते थे। उसका रीजन मैंने आपको बताया, जापान वाला रीजन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सोचा कि अगर हम रात को 12 बजे करते हैं तो इंग्लैंड के हिसाब से तो 15 तारीख हो चुकी होगी, क्योंकि इंग्लैंड में समय जो है भारत से पहले ही चलता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है, आप सभी को पता है। तो इंग्लैंड के हिसाब से तो 12 बज चुके होंगे, और इंग्लैंड के हिसाब से 15 तारीख हो गई होगी। इंडिया के हिसाब से जो हमारा वैदिक कैलेंडर है, आज भी रात को 12 बजे हम अगला दिन नहीं मानते ना। हालांकि टेक्निकली माना जाता है कि भाई 12 बज गए तो दूसरा दिन चालू हो गया। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तो अभी भी सूर्योदय को अगला दिन माना जाता है। तो इसी टेक्निकलिटी में खेलते हुए रात का समय डिसाइड किया गया कि भाई माउंटबेटन का काम भी हो जाएगा, 15 तारीख की 15 तारीख हो जाएगी, और इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि भाई 15 तारीख को मत करो, तो उनके हिसाब से 14 तारीख होगी वो, ठीक है। अब इंडिया के हिसाब से रात 12 बजेंगे तो पाकिस्तान में कितने बजेंगे? रात के 11:30, क्योंकि पाकिस्तान का तो टाइम आधा घंटा पहले है। तो इसीलिए भी पाकिस्तान 14 अगस्त मनाता है। ये भी कुछ थ्योरीज हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेन की। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं थ्योरीज हैं, कुछ कारण भी हैं। इनमें से जो भी सच्चाई है, अल्टीमेटली सच्चाई क्या है वो पाकिस्तानी ही जानते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जो कैबिनेट थी पाकिस्तान की, वो चाहती थी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जब भी मनाया जाता है हम उससे पहले मनाएं, और उन्होंने जून 1948 में एक मीटिंग की जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने उस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। और वहां डिसाइड किया गया कि भाई
एक दिन पहले हम इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं, और उसका प्रपोजल उन्होंने जिन्ना को भी भेजा और जिन्ना ने अपनी सहमति भी दे दी थी, और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे चेंज हो गया। ये भी कुछ थ्योरीज हैं जो चल रही होती हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं फॉर सम पीडीएफ्स एंड सम स्टडी मटेरियल्स। धन्यवाद दोस्तों।